हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। कर लीजिए इस वीडियो को स्किप, लेकिन आने वाले समय में आप ऐसे वीडियो जरूर ढूंढेंगे। इससे अच्छा है कि आप ये वीडियो अभी पूरा ही सुन ले। आने वाले समय में कौन बचेगा जब धरती में इतना प्रलयंकारी समय चल रहा होगा। आने वाला समय तो और भी इससे भयंकर होगा। आपने ये भी सुना ही होगा क्योंकि तमाम लोगों ने इसकी भविष्यवाणियां कर रखी है। कुछ भविष्यवाणियां कुछ लोगों ने तो बिल्कुल स्पष्ट ही कर दी है। ऐसे समय में लोग सोचते हैं कि हम क्या करें, कैसे बचे। इन सब से 2026 तो और भी मुश्किल होने वाला है। ज्योतिषों ने भी बताया है कि आने वाला समय बहुत ही खराब है। ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं जो ये बहुत ही खराब कर देंगे पृथ्वी की स्थिति को। भविष्य मालिका लिखने वाले अच्युतानंद जी ने भी ये भविष्यवाणी कर रखी है। और अच्युतानंद जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उनको तो भगवत की प्राप्ति भी हुई थी ना। ईश्वर की कृपा उन्होंने प्राप्त की हुई है। उनकी भविष्यवाणी है कि 2026 से और भी ज्यादा बुरा समय आने वाला है। और भविष्य मालिका की बहुत सी भविष्यवाणियां सच भी हुई है। इससे लोग विचलित हो जाते हैं, क्या ये सच में 2026 में हम मर तो नहीं जाएंगे, मिट तो नहीं जाएंगे, क्या होगा। तो ये प्रकृति में क्या हलचल होगी, प्रकृति अपना रूप कैसे बदलेगी, और इसके बचाव में हमें क्या करना चाहिए, क्या होने वाला है, पहले उस पे बात कर लेते हैं। 2026 में अनेक तरह की बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं, कई देशों की आपस में लड़ाइयां, और ये सब हम देख ही रहे हैं ना। ये सब तो हो ही रहा है और कुछ भी हो रहा है। और बीमारियां तो बढ़ ही रही है। कोई कभी भी हार्ट अटैक आ रहा है, बीपी शुगर है, मतलब हर तरह की बीमारियां बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और पांचों तत्व और भी ज्यादा उग्र होंगे। अभी जितने उग्र हैं, अभी ये देख लीजिए अभी के हालात कैसे हैं। पांचों तत्व कितने ज्यादा उग्र हो चुके हैं। आने वाले समय में ये और भी ज्यादा उग्र होंगी, क्योंकि पाप और अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया है ना, जिसके कारण ये होना ही है। इस सृष्टि की सफाई भी तो जरूरी है जब पाप इतना बढ़ चुका है। और जब भी पाप बढ़ता है तो ऐसा होता ही है। हम शास्त्रों में भी देख सकते हैं कि जब उस हिरण्यकश्यप का पाप बढ़ चुका था, उसका अत्याचार बढ़ा था, तो भगवान नरसिंह के रूप में आए। जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो भगवान जी राम जी के रूप में आए। और जब कंस का अत्याचार पड़ा तो भगवान कृष्ण की जी के रूप में आए। मतलब जब जब अत्याचार बढ़ता है तो किसी न किसी रूप में आकर भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और जो जितनी गंदगी इन लोगों ने, अधर्मियों ने फैलाई होती है, उसकी सफाई करते हैं। और अभी तो अधर्म बढ़ा है, अच्छे लोगों पर अत्याचार भी हो रहे हैं। तो आना ही है भगवान को अधर्मियों का नाश करने के लिए। उस समय में तो एक ही अधर्मी होते थे और उनके कुछ साथी समझ लीजिए, जैसे कि रावण हो गया, या कंस हो गया, हिरण्यकश्यप हो गया। और अभी तो सृष्टि पर तो कितने अधर्मी हो गए हैं, जो रावण और कंस से भी बदतर हैं, जो हिरण्यकश्यप से भी बुरे काम कर रहे हैं। और इसलिए भगवान को आना ही है, और इस सृष्टि की सफाई तो बहुत ही जरूरी है। और आप देख भी रहे हैं जो बुरे काम कर रहे हैं उनको दंड भी मिल रहा है। अभी तो कितनी बुराई बची है फ्रेंड्स, आप ही सोचिए। रावण और कंस राक्षसों के भी इतने बुरे नहीं थे जो अब के लोग हैं। उन लोगों ने जितना भी बुरा किया, लेकिन उनकी बहन बेटियां तो ठीक ही थी। अपनी बहन बेटियों के साथ तो गलत नहीं किया जो आज के लोग कर रहे हैं। जब आप इस चीज को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपकी भी रूह कांप जाती होगी कि इतना अत्याचारी कोई पिता कैसे हो सकता है, इतना अत्याचारनी कोई माँ कैसे हो सकती है। इसलिए जब जब अधर्म बढ़ता है, परमात्मा को सृष्टि पे आना ही पड़ता है, सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। आने वाला समय 2026 सृष्टि का परिवर्तन तो होगा ही। ये बहुत बड़ा समय है, परिवर्तनकारी हो समय है ये। इससे बहुत सारी दुर्घटनाएं होगी, बहुत सारे नेचुरल परिवर्तन होंगे, लेकिन संपूर्ण सृष्टि का विनाश नहीं होगा। हाँ, आपने सही सुना कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें।
अगर आप सन्मार्ग पर हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, विनाश तो होगा ज़रूर। कुछ चीज़ों में बहुत बड़ा-बड़ा परिवर्तन भी होगा, बीमारियाँ आएँगी, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएँ आएँगी, युद्ध होगा, भूकंप, ज्वालामुखी भी आएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बचे रहेंगे और जिसे भगवान पर विश्वास है, जिसने भगवान को हृदय में बसा कर रखा है, उन लोगों को कुछ भी नहीं होगा। और आप लोग डरिए मत। जैसे एक बात बताते हैं, आप भगवान पर कैसे विश्वास रख सकते हैं। एक छोटी-सी स्टोरी बताते हैं कि एक नए शादीशुदा जोड़ा है, वो कहीं घूमने के लिए जा रहा था, तो पानी के रास्ते से उन लोगों को जाना था। नाव पे बैठे वो लोग, जैसे ही नाव पे बैठे, किसी कारणवश उस नाव में पानी भरने लगा। अब पति तो था भगवान भक्त, तो वो भगवान का नाम लेने लगा। पत्नी बहुत डरने लग गई, वो पैनिक करने लगी, पति को बोली कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ तो करो, किसी को बुलाओ, हम लोगों को बचाओ, आप कैसे हो, आपको डर क्यों नहीं लगता है? तो पति मुस्कुराया, तो फिर वो पत्नी और गुस्सा हो गई, बोली आप ऐसे समय भी मुस्कुरा रहे हो, इतनी परेशानियां हो रही है। तो पति ने क्या किया बताए? उसने जेब से गन निकाली और उसके कनपट्टी पर रख दिया। तो पत्नी और बोलने लगी, अरे आपको अभी भी मजाक सूझ रहा है क्या? अभी हम इतने मरने की स्थिति में और आप मजाक कर रहे हो। तो पति ने उससे पूछा कि तुझे डर नहीं लग रहा है कि मैं तुझे गोली से मार दूंगा? तो पत्नी से बोली कि मुझे पता है आप मुझे नहीं मारोगे। तो पति ने पूछा कि क्यों नहीं मार सकता? बोले आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, आप मुझे थोड़ी मार दोगे। तो पति ने फिर उसे समझाया कि सोच, मैं तेरा पति हूँ, तुझसे प्रेम करता हूँ, तुझे इतना विश्वास है मुझ पर। तो भगवान परमात्मा तो पतियों के पति हैं, वो हम लोगों से कितना प्रेम करते हैं। तो ये विश्वास बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भगवान पर बहुत विश्वास रखिए कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। सब कुछ उस जगतपति के हाथ में है कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये विश्वास जो रखेगा वो बचेगा। आप इस बात को मानिए और इस बात को समझिए। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनकी भविष्यवाणियां कर चुके हैं। अच्युतानंद दास जी ही नहीं, बहुत सारे लोग ही हैं जो इसकी भविष्यवाणियां कर चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा हम सूरदास की भविष्यवाणियाँ भी देख लेते हैं। सूरदास जी ने क्या कहा वर्तमान समय के लिए कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े। धीरज रखने के लिए कहा है सूरदास जी ने कि ऐसा योग तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुँ दिशा काल फिरे। चारों दिशाओं में काल फिरेगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जहां पे काल नहीं फिरेगा, जहां पे बुराइयां नहीं रहेगी। अकाल मृत्यु जग माही व्यापै, प्रजा बहुत मरै। अकाल मृत्यु कोई कभी भी किस उम्र में चला जाएगा, कुछ भी नहीं कह सकते। कैसा जाएगा, बीमारियों से या प्रकृति या आपदा से, या कैसे भी जा सकता है। स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बैल बढ़े। लेकिन जब ऐसा होने लगेगा तो स्वर्ण फूल के समान पृथ्वी जो है फूलने लगेगी और धर्म की बेल बढ़ेगी, धर्म बढ़ेगा। जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, वो बढ़ेगा। सहस्त्र वर्ष लगी सत्युग व्यापे, सुख की दया फिर सहस्त्र वर्षों तक, हजारों वर्ष तक सत्युग रहेगा। काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। काल का जाल, ये जो अभी चलेगा वो काल का जाल ही है जो चल रहा है। तो इससे वही बचेगा जो गुरु का और भगवान का ध्यान धरेगा। सूरदास या हरि की लीला टारे नहीं टरे। सूरदास जी ने साफ साफ कहा है कि ये भगवान की लीला है और किसी के भी टालने से ये लीला जो है नहीं टलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दिया गया है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से इससे बचना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।